महंगाई का आसमान टूट पड़ा, हुकूमती दावे जमी बोस हो गए। कराची तक खैबर, कश्मीर तक गवादर, हर चीज महंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में सब्जी खरीदना मुश्किल हो गया। 2 साल में कोयटा में गोश्त की कीमत दुगनी हो गई। मुल्तान में आटे का बहरान, गुजरांवाला में मसाला अवाम की पहुंच से दूर। फैसलाबाद और सक्खर में प्याज ने रुला दिया। टमाटर के दाम सुनकर चेहरे सुर्ख हो गए। पेशावर में आलू 70 रुपए किलो हो गया। लोग कहते हैं फल तो सिर्फ सब्र का ही मिल सकता है। लोगों के पास खाने के लिए है कुछ नहीं। सब्जी लेने जाओ, कम से कम एक सब्जी कोई भी लो, 100 रुपए से कम सब्जी कोई नहीं है। आटा भी महंगा है, मैदा भी महंगा है, घी भी महंगा है, चीनी भी महंगी है। गरीब आदमी तो चीनी, आटा और घी लेता है, वो भी महंगा है। और आलू तो 100 रुपए किलो है। महंगाई तो इस हद तक बढ़ गई, गरीब के बस की बात ही नहीं रही। एक दिन कमाते थे वही खा जाते थे, अब तो कमाना भी मुश्किल हो गया और कर्जदार होते जा रहे हैं। कोरोना से खौफनाक महंगाई का वायरस है। 2 साल में जमा कुछ ना हुआ, पूंजी सब लुट गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की दुहाई, तहरीक इंसाफ के 2 साल में आटा, चीनी, घी, चावल और दाल सभी के निर्ख दुगने तिगने हो गए। ये गवर्नमेंट या इमरान खान नोटिस लेता है, वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। 3700-3800 चीनी की बोरी थी, अब इनके नोटिस लेने पर वो 4200 हो गई। जिस तरह लोग आते ताजिकिस्तान थे, ये इधर 4000 रुपये अभी है 11,000 रुपये मन हो रहे ना। इस तरह दालें भी देखो। पाकिस्तान में जून तक इफरात ज़र की शरह 10.74% रही। खाने पीने की अशिया रोज बरोज महंगी हो रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पर कोई काबू नहीं। डॉलर की कीमत आसमान पर और सोना तो 7वें आसमान को छू रहा है। महंगाई की गाड़ी खींचते हुए 2 साल हो गए। पेशावर का टैक्सी ड्राइवर भी आजिज आ गया। काम और आमदनी कम हो गई, इखराजात बहुत बढ़ गए। पेट्रोल, गैस, बिजली, कोई चीज ऐसी नहीं जिसकी कीमत ना बढ़ी हो। ड्राइवर असगर अली के शिकवे, कांधों पर कर्ज का बोझ भी आन पड़ा है। पैसे भी नहीं होते, बिल आ जाती है, उनके लिए लोगों के पास जाते हैं कर्जा लेने के लिए। कोई कहता है, कोई कहता है नहीं है। अक्सर बिल शार्ट हो जाते हैं, वापडे वाले आके मीटर ले जाते हैं। तो इसमें गरीब का क्या कसूर है? गरीब क्या करेगा? इतनी महंगाई तो 70 साल में भी नहीं हुई। हैदराबाद के अवाम चीख उठे। दूध, डबल रोटी और अंडों की कीमतें दुगनी हो गईं। लोग कहते हैं रूखी सूखी ही मिल जाए तो शुक्र है, अंडे डबल रोटी का सोच भी नहीं सकते। गरीब इंसान अपने बच्चों को नाश्ता नहीं करा सकता। घर का गुजारा इतना मुश्किल हो गया, किरायों के घर हैं, किस तरीके से कहाँ जाएं, किसके दरवाजे पे जाकर नौशहरा में आटा बहरान ने फिर सर उठा लिया। 800 रुपए वाले थैले की कीमत 1300 रुपए तक पहुंच गई। नान बाइयों ने भी रोटी की कीमत दुगनी कर दी, 20 रुपए में फरोख्त की जा रही है। हुकूमत जब से आया है बहरान ही बहरान है। अभी आप सुना होगा कि आटा 860 रुपए के बजाय इधर 1300 में बिक रहा है। हुकूमती दावे K2 पर, महंगाई माउंट एवरेस्ट पर है। अवाम को मसनूई महंगाई करने वालों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला पंजाब का आज़म अफसरान और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन का हुक्म दे दिया। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटे में 1226 केसेस रिपोर्ट हुए। तादाद 2,73,113 तक जा पहुंची। वायरस से मजीद 35 अफराद चल बसे। अमवात 5,822 हो गए। मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी जगह जगह मवेशी मंडियां लग गईं। इस साल जानवर काफी महंगे हैं। ग्राहकों का शिकवा, लोग कीमत पूछकर वापस चले जाते हैं। व्यापारी फिक्रमंद। हंगू में भी खरीदार और व्यापारी परेशान हैं। मैं तो खरीदारी के लिए आया था, लेकिन जो बंदा बेच रहा है बकरे वगैरह दूसरी चीज़, और जो हम ले रहे हैं, हम तो हैरान है कि इतना महंगा 55,000, 60,000, 70,000 का बकरा मिलता है। जनूबी बलोचिस्तान में शाहराहों की तामीर पर तवज्जो दे रहे हैं। होशाब से खुशदार, अवरान से बेला शाहराह सूरत हाल तब्दील कर देगी।
चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिफ सलीम बाजवा का ट्वीट, लिखा सड़कें मौसर राबतों समाजी और माशी तरक्की का जरिया है। बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानिए। आप खबर के साथ में उसारिया सैमसन करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको बताएं कि तब्दीली के महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। बिल्कुल, आपको बताएं कि महंगी चीनी ने आवाम से मिठास छीन ली। आटे की कीमत में आवाम सन्नाटे में आ गए। हरी हरी सब्जियों की कीमतों ने आग लगा दी। प्याज ने आठ आंसू रुला दिया। टमाटर की कीमत ने आवाम को रुला दिया। दूध माफिया पर भी कोई कंट्रोल नहीं। अमरीकी डॉलर ने तो हदें ही पार कर दी। पेट्रोल की कीमत ने भी आवाम का तेल निकाल दिया। बिजली ने आवाम को 440 वोल्ट के झटके लगाए। गैस की कीमत ने भी आवाम की हवाइयां उड़ा दी। तामीराती सामान की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा किया गया। आवाम दुहाई देते हैं कि कैसे गुजारा करे, कुछ समझ नहीं आता। आपको बताएं कि तब्दीली सरकार की तब्दीलियों के समरात लोगों तक पहुंचने लगे और महंगाई का तूफान आ चुका है और इस तूफान को रोकने वाला कोई नहीं। आवाम से मिठास छीन ली गई। आटे की कीमत से आवाम सन्नाटे में आ गए। हरी हरी सब्जियों की कीमतों ने आग लगा दी। प्याज ने आठ आंसू रुला दिया। टमाटर की कीमत ने आवाम को लाल कर दिया। दूध माफिया पर भी कोई कंट्रोल नहीं। अमरीकी डॉलर ने तो हदें ही पार कर दी। मुल्क भर में 2 साल के दौरान बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती महंगाई से आवाम का मयारे जिंदगी गिरता जा रहा है। आवाम का कहना है कि कोई हुकूमती इदारा महंगाई कंट्रोल करने में कामयाब नजर नहीं आता है। ये जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं आपके सामने हैं। लोगों के पास खाने के लिए है कुछ नहीं। सब्जी लेने जाओ, कम से कम एक सब्जी कोई भी लो, 100 रुपए से कम सब्जी कोई नहीं है। बात ऐसी है, तब्दीली तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये महंगाई का बहरान बहुत ज़्यादा है। आटा भी महंगा है, मैदा भी महंगा है, घी भी महंगा है, चीनी भी महंगी है। गरीब आदमी तो चीनी, आटा और घी लेता है, वो भी महंगा है। और आलू तो 100 रुपए किलो है, टमाटर भी 100 रुपए किलो है। महंगाई तो इस हद तक बढ़ गई है कि गरीब के बस की बात ही नहीं रही। अब रोटी का कीमत आप देख ले, रोटी जो है वो उसमें वज़न इतना है कि पहले जो 20 रुपए में जो रोटी मिल रही थी वो आज 40 रुपए में है। और गोश्त की कीमतें जो है वो 600-700 रुपए से आज 1100-1200 रुपए में आपको गोश्त मिल रहा है। ताजर ने तो नहीं कहा कि आप पेट्रोल 64 रुपये से लेके 120 पे ले जाएं। ताजर ने तो नहीं कहा कि आप आटा जो है 2000 रुपये का जो पार्सल 1800 रुपये का मिल रहा था आज 3000 का है। ये तो ताजर ने नहीं कहा, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। पहले तो भाई एक दिन कमाते थे वही खा जाते थे, अब तो कमाना भी मुश्किल हो गया और कर्जदार होते जा रहे हैं। खुदारा इस महंगाई को हुकूमत को चाहिए कि ख़त्म करे है। इस हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हुए और पिछले 2 साल से ही हम देख रहे हैं कि आवाम इस महंगाई के तूफान से खासे परेशान नजर आते हैं। मजमूई सूरत हाल तो हम मुल्क में क्या चल रही है जान ही चुके हैं। इनफरादी तौर पर शहरों से क्या अपडेट्स आ रही हैं, इसके लिए ज्वाइन करें इस्लामाबाद से अदील सरफराज। कराची की सूरत हाल हमें बता रहे हैं सफदर अब्बास हमारे नुमाइंदे, लाहौर से तारिक खान, पेशावर से अजम रहमान, कुवैत से मोहम्मद खालिद हमारे साथ है, सक्कर से जमील मुगल, मुल्तान से नासिर जहीर और मुजफ्फराबाद से इम्तियाज अवान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम तमाम तर सूरत हाल जानेंगे। सबसे पहले जुड़वा शहरों का रुख करते हैं। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। महंगाई के सताए आवाम के लिए ईद से कबल ही टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज जैसे लवाजमात खरीदना मुश्किल हो गया है। जुड़वा शहरों की सूरत हाल जान लेते हैं। अदील सरफराज, आपकी जानिब आ रही हूँ। ये बताइएगा कि ये वो चीजें हैं जो रोज ही आपके खाने में इस्तेमाल होनी है, इन पर इतनी महंगाई क्यों है? कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और ख़ास तौर पर अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो महंगाई जो है वो किसी भी सूरत कम होती दिखाई नहीं दे रही। शहरियों का ये कहना है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है महंगाई का जन बोतल से बाहर आ चुका है और हर जो चीज़ है, जो ज़रूरत की चीज़ है, उसकी जो कीमत है उसमें इजाफा हो रहा है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें देख लें या फिर चिकन की कीमत को देख लें, गोश्त की कीमत को देख लें, हर चीज़ में इजाफा हो रहा है और ना ही कोई चेक एंड बैलेंस है। शहरियों ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि आइंदा आने वाले जो 3 साल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें उनको शायद कुछ रिलीफ मिल जाए और जिस तब्दीली का वादा किया गया था वो तब्दीली भी बहरहाल पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी। कराची में भी क्या सूरत हाल है ये जाने के। पाकिस्तान में जून तक अफराद ज़र की शरह 10.74% रही, जो माली साल मसनूआत समेत डॉलर और सोने की कीमतों में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सूरत हाल क्या रही ये जान लेते हैं मजीद भी। सफदर अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। सफदर, सारी सूरत हाल हमारे सामने है कि चीज़ों की प्राइस कैसे ऊपर हुई और ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात की जाए तो लोगों की ना सिर्फ कुव्वत से बाहर थी बल्कि एक वक्त वो भी आया जब चीज़ें गायब ही हो गई सिरे से। क्या सूरत हाल है इस वक्त? अब
हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इस वक्त एक आम आदमी का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। जून 2020 तक अफरात-ए-ज़र की शरह 10.74% रही, जो गुज़श्ता माली साल की निस्बत तकरीबन 4% ज़ायद रही। इस वक्त भी हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। स्टेट बैंक ने काफ़ी इक़दाम लिए हैं इस महंगाई में कमी के लिए। इसने पॉलिसी रेट में भी काफ़ी बार तब्दीलियाँ की, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन तमाम बातों के बरक्स महंगाई की शरह में जो है वो बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। जब आम बाज़ारों की बात करते हैं तो हम ना सिर्फ देख रहे हैं कि वहाँ पर आटा और चीनी, सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, बल्कि दूध समेत बेशतर बुनियादी अशिया महंगी हो चुकी हैं। जबकि रही सही कसर पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और जो गैस की कीमत है उसने पूरी कर दी है। जबकि डॉलर की कीमत में इजाफे से भी महंगाई की लहर तेज़ हो गई। इसके साथ ही सोने की कीमत भी पाकिस्तान में पहली बार 1 लाख रुपए से एक्सीड कर चुकी है। जो सेहत के अखराजात हैं वो भी पूरा करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो हम बताते चले, अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान में महंगाई में जो है वो रोज़ अफजो इजाफा हो रहा है। आटे भी इस वक्त जो है वो तकरीबन 60 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। दूध की फी लीटर कीमत 120 रुपये हो चुकी है। सोना जो है वो 1 लाख रुपए से ऊपर हो चुका है। जबकि डॉलर की कीमत भी 168 रुपये की पीक पर पहुंचने के बाद अब बतदरीज जो है वो नीचे आना शुरू हुआ है। लेकिन आम ख्याल यही है कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। 12 स्टेट बैंक इस बात का ऐलान कर चुका है कि महंगाई में कमी के आसार नुमा है, लेकिन अब तक कोई महंगाई में कमी होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि आम आदमी का मसला महंगाई और उसकी जो मुश्किलात हैं वो कम होने के बजाय मजीद बढ़ रही हैं। जी, लाहौर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। सब्जी, गोश्त और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। तफसीलात जानते हैं तारिक खान से। तारिक, बताइएगा, आम अशिया भी महंगी हो रही है, गोश्त वगैरह भी महंगा हो रहा है, सूरत हाल क्या है? जी, महंगाई का जिन अगर हम देखें तो वो बिल्कुल काबू से बाहर है। हर दौर में महंगाई जो होती रही है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के बाद जब हम देखते हैं कि महंगाई का एक बूम जो है वो आया है और बहुत सारी अशिया जो हैं, ख़ासतौर पे अगर आटा देखें तो उसकी कीमत जो है एकदम 1000 रुपये से ज़्यादा जो है 20 किलो आटे के थैले की जो है वो कीमत चली गई, जिसे हुकूमत ने कंट्रोल किया और 860 रुपये पर अब मुज़ाकरात के बाद आ गए हैं। लेकिन इस वक्त भी ये जो आटा है वो दस्तयाब नहीं है। और अगर यूटिलिटी स्टोर पे बात करें तो 800 रुपये का थैला जो है मिल रहा है, उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वो आटा जो है वो ठीक नहीं है। इसी तरह अगर हम सब्जियों की तरफ जाएं तो इसमें जो सब्ज़ मिर्च है वो तकरीबन 200 रुपये किलो के करीब फ़रोख्त हो रही है। लहसुन जो है वो 150 रुपये किलो तक, और जो टमाटर हैं वो इस वक्त 100 रुपये और 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके महंगाई ने इन लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। जी, कहीं गोश्त महंगा है तो कहीं दालें महंगी हैं। पेशावर में सब्जियों के साथ साथ फल भी महंगे हो गए हैं। केला 100 रुपये, सेब 140 से 160, जबकि आलू 70 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी हवाले से जान लेते हैं, पेशावर से हमारे नुमाइंदे आजम रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आजम रहमान, बताइएगा, फलों की कीमत भी आसमानों से बातें कर रही है, क्या सूरत हाल है ये? जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह पेशावर की भी यही सूरत हाल है कि अब जैसे कि 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं PTI की हुकूमत को और महंगाई का जिन जो है बेकाबू है पेशावर में भी। फ्रूट का ये यहाँ पे हिसाब है कि चौंसा आम यहाँ पे 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। दर्जे अव्वल का जो आम है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का 150। अगर गुज़श्ता सालों की हम बात करें 2-3 साल पहले की, तो यहाँ पे यही आम जो है अच्छी क्वालिटी का इन दिनों के सीज़न में 120 रुपये 110 रुपये का फ़रोख्त होता था। आज वो आम यहाँ पे 150 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त हो रहा है। अगर हम गुज़श्ता सालों की बात करें तो उस टाइम ये केला जो था हमें मिल जाता था 60 रुपये का, 70 रुपये का। अब मैं थोड़ा सब्जी पे आऊँगा। आलू यहाँ पे अब 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का है। जो टमाटर है वो यहाँ पे 70 रुपये फ़ी किलो अच्छी क्वालिटी का फ़रोख्त हो रहा है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है कि जब से PTI की हुकूमत आई है, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है, कोई एक अशिया खुर्दनोश ऐसी नहीं है, कोई एक सेक्टर ऐसा नहीं है जिस पर जो है महंगाई का जिन्ना बेकाबू ना हुआ हो। जिस तरह जो अब सब्जियाँ और फल हैं वो यही है कि यहाँ पे जो है कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और शहरी यही गिला करते दिखाई देते हैं कि इससे अच्छी तो जो है वो साबका हुकूमतें थी। जी, उधर कोयटा में 2 साल के दौरान गोश्त की कीमतों को पर लग गए हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में गोश्त की कीमत दुगनी हो गई है। मोहम्मद खालिद हमारे नुमाइंदे इस पर हमें अपडेट करें। मोहम्मद खालिद, बताइएगा, इससे पहले 2 साल से पहले से लेकर अब तक कितना इजाफा हुआ है गोश्त की कीमतों में? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी महंगाई का तूफ़ान, बल्कि महंगाई का जो सुनामी है वो अपनी पूरी रफ्तार के साथ आवाम को कुचल रहा है। और जो ख़रीदार हैं वो परेशान हैं कि वो क्या ख़रीदे और क्या ना ख़रीदे। आटा, चीनी, दाल, सब्ज़ी, सब कुछ आवाम की दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। गोश्त की ख़ास तौर पर बात की जाए, आज से 2 साल पहले जो छोटा गोश्त जो 650 रुपये किलो बमुश्किल दस्तयाब था, आज वो 1000 से 1100 रुपये किलो बिक रहा है। इसी तरह बड़े गोश्त का जो था 300 रुपये किलो था, अब वो 550 से 600 रुपये में और 500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। ताजरों का और व्यापारियों का ये मौक़िफ़ है कि पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के बाद और हुकूमती जो नई पॉलिसियाँ हैं उसकी वजह से उनके लिए मुमकिन ही नहीं रहा कि वो सस्ते दामों किसी चीज़ को
फ़रोख्त कर सके, कि वो कस्टमर को मुतमईन कर सके। बहरहाल महंगाई का जो तूफ़ान था वो थमने का नाम नहीं ले रहा और कोयटा में भी पूरी आबोताब के साथ जारी है। उधर सक्खर में भी सब्जियों की कीमतें आसमाने से बातें कर रही हैं। ईद करीब आते ही प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सोने के भाव मिल रहा है। जानते हैं जमील मुगल नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जमील, बताएगा क्या सूरत हाल है इन अशिया की कीमतों की? जी, मुल्क में महंगाई का तूफान तो जारी है। अब ये तूफान सुनामी की तरफ बढ़ रहा है। ईद उल अज़हा भी करीब आ रही है। करीब आते ही अशिया खुर्दनोश की कीमतें एक बार फिर जो है उसमें इजाफा हो गया है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो उसमें टमाटर जो कुछ दिनों पहले जो 60 रुपये किलो बिक रहा था, इस वक्त 100 से ज़ायद किलो बिक रहा है। अदरक की बात की जाए तो वो भी 100 रुपये पाव से यानी 400 रुपये किलो से ज़ायद बिक रहा है। यूँ जो महंगाई का तूफ़ान है वो सुनामी की तरफ जो है बिल्कुल बढ़ चुका है। ईद बड़ी मुश्किल से गुजारेगी क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है। 2 साल गुजर चुके हैं हुकूमत को, लेकिन महंगाई जो है हर महीने जो है महंगाई बढ़ रही है। हर कोई 5% कभी महंगी होती है, कभी 10% महंगी होती है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। जामिया जो है खामोश तमाशाई बैठी है। गरीब जो हैं वो मुनाफाखोरों के हाथों लुट रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। जी, और अब रुक करते हैं मुल्तान का, जहां महंगाई बढ़ रही है वहीं आटे की मसनूई बहरान ने भी सर उठा लिया है। 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए इजाफे के साथ 1100 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। वजह क्या है ये जानते हैं नासिर ज़हीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। नासिर, बताइएगा, एक तो आटा गायब है, जहां दस्तयाब है वहां इतना महंगा है, वजह कुछ पता चल सकी? जी बिल्कुल, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के साथ ही मुल्तान में आटे की किल्लत और आटे की कीमतों में भी इजाफा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। पहले जो आटे का 20 किलो आटे का थैला 800 रुपये में दस्तयाब होता था, अब वो 1100 से 1200 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह 1 मन आटे की जो कीमत है वो 2200 से 2300 रुपये तक जा पहुँची है, जिसकी वजह से नान वालों की जानिब से तंदूर वाले जो हजरात हैं, मालकान हैं, उनकी जानिब से भी रोटी की कीमतों को भी बढ़ा दिया गया है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि इस महंगाई की वजह से वो किन मुश्किल का सामना करना पड़ा है। पिछले साल जो था वो सरकारी रेट था 404 का 10 किलो और 808 का 20 किलो। इस दफ़ा हुकूमत ने तकरीबन 8 महीने पहले सब्सिडी दी तो है, लेकिन रेट ही बढ़ा दिया है। अब है 430 रुपये 10 किलो वाला और 860 20 किलो।